शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। मित्र, सब कष्ट केवल आप अकेले ही उठाते रहेंगे। कुर्म अवतार में मंदराचल का भार उठाकर आपने पहले ही हमें ऋणी बना दिया है। अब इस भयंकर हलाहल का पान हम आपको नहीं करने देंगे। जटाटवीकलचल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं निलिप्पनिर्झरी विलोलविच्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरिणी निरुद्ध दुर्गरापदी क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाटवीकलचल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं निलिप्पनिर्झरी विलोलविच्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलत्तलज्जया उदीकृत प्रचण्डपस्य सायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनेकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं निलिप्पनिर्झरी विलोलविच्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि प्रभु धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। प्रकल्पनेकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। महादेव अब हलाहल की एक बूंद भी शेष नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी जाके। संयम हमारा स्वभाव नहीं है, मगर युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु संयम रखना सीखो मृत्यु। प्रतीक्षा करो। धगद्धगद्धगज्ज्वलत्तलज्जया उदीकृत प्रचण्डपस्य सायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनेकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। जग के संकट सबके बस महादेव ही निदान। जग रक्षा हेतु घातक विष का पान। आदिशक्ति माने कृपा बड़ी दिखलाई। महादेव के कंठ में गरुड़ किया देखा नंदी, कैसे देवी शक्ति ने महादेव के कंठ पर कितने प्रेम भाव से अपने हाथ रखे और हलाहल वहीं रुक गया। देवी शक्ति कितनी महान है।
कण में है महादेव, महादेव ही हैं कण कण। महादेव में ही समस्त ब्रह्मांड समाया है। यदि ये विष हमारे मित्र पूर्णता ग्रहण कर लेते तो इस संसार का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता। किंतु देवी शक्ति ने ऐसा होने नहीं दिया और उस विष को महादेव के कंठ में ही रोक दिया। यूं तो हर अर्धांगिनी को उनके स्वामी ही आभूषण भेंट करते आए हैं, किंतु आज तो देवी शक्ति ने अपने स्वामी को अपने स्पर्श मात्र से एक नूतन आभूषण भेंट दे दिया। ये नीला रंग आपके कंठ में हर आभूषण से बढ़कर लग रहा है। आज से आपको एक और नाम की उपाधि मिल गई, नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ। नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव की जय। जो भक्त आपके इस रूप की पूजा करेगा और इस नाम का जाप करेगा, उसे कभी भी शत्रु का भय नहीं होगा। इस जगत के कल्याण हेतु आपने इस हलाहल को जल की भांति ग्रहण कर लिया। आप धन्य हैं प्रभु। अब हम समुद्र मंथन की प्रक्रिया फिर से आरंभ कर सकते हैं। देखा नंदी, इनकी अद्भुत मित्रता को। एक मित्र ने अत्यंत विशाल मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठाए रखा, तो दूसरे मित्र ने अत्यंत कटु हलाहल को अपने कंठ में स्थिर कर लिया। हाँ देव ऋषि, ये दोनों मित्र जब साथ हों तो कुछ भी असंभव नहीं। महादेव ने आपके स्वप्न को कुचल कर रख दिया। वासुकी के विष को प्राप्त करना केवल कठिन था, परंतु महादेव के गले से हलाहल प्राप्त करना असंभव है। असंभव में ही संभव छिपा होता है मृत्यु। मेरी आंखों से देखो, 2 बूंदे हलाहल की शेष है। ये देवता केवल नेत्र से ही नहीं, अपितु बुद्धि से भी नेत्रहीन है। अब विलंब किस लिए? उचित अवसर। कहा ना, प्रतीक्षा। काल बीते न काल तराए, अब जीवन जाए या मरण है। ये वाटिका में पुष्प की खोज नहीं, सागर में अमृत मंथन है। समंद्र मंथन की अवधि बढ़ती ही जा रही है। सभी रत्न प्राप्त हो चुके हैं, तो फिर अमृत में इतना विलंब क्यों? मुझे भय है कि इनका धैर्य इनका साथ ना छोड़ दे। धैर्य त्याग देना ही सबसे बड़ी पराजय है। आपने सत्य कहा था मित्र। जीवन में कभी भी हम किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा रखते हैं तो उसे पाने के लिए कड़ा परिश्रम ही नहीं, धैर्य की भी आवश्यकता होती है। और यदि आप अधीर ना हो तो निश्चित ही उस परिश्रम का फल अर्थात विजय प्राप्त होती है। अमृत?
अमृत? अद्भुत! असुर राज अमृत! अमर तत्व? अमृत? सर्वमय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय धन्वंतरी का प्रणाम स्वीकार करें। आपके परिश्रम का फल अर्थात अमृत आपके समक्ष उपस्थित है। कलयुग इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपसे अद्भुत और कोई नहीं है। जो दिशा के विपरीत चले वही दिशा परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यहाँ सब अमृत चाहते हैं और आप हलाहल। किंतु ये प्रतीक्षा कब तक? अब वो समय आ गया है मृत्यु। अमृत के लिए इन असुरों का लोभ ही मुझे हलाहल की उन दो बूंदों के निकट ले जाएगा। फिर तो अतिशीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। इससे पहले महादेव और विष्णु की दृष्टि में हलाहल आए, अन्यथा आपका स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा। असुरों का उत्साह तो देखिए, प्रसन्न तो ऐसे हो रहे हैं मानो अमृत लेकर धन्वंतरी का आगमन इनके लिए ही हुआ है। इनके उत्साह पर अंकुश अति आवश्यक है। यदि इन्हें अमृत प्राप्त हो गया तो ये इतने बलशाली हो जाएंगे कि धर्म को पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे। फिर तो इन्हें परास्त कर पाना महादेव और नारायण के वश में भी नहीं रहेगा। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए अमृत को देखकर असुरों में ऊर्जा आ गई। उसके उपरांत सभी असुरगण और देवगण अमृत पान के लिए आपस में लड़ने लगे। है देवराजन एवं असुर राज बलि, आप दोनों अपने व्यवहार पर अंकुश में रहें। राहु, दानव होकर भी क्यों इन तुच्छ मानवों की भांति व्यवहार कर रहे हो? दानव अपने अधिकार के लिए भिक्षा नहीं मांगते, अभी तो उसे छल बल और कल से छीन लेते हैं। जाओ
छीन लो उसे जिस पे केवल तुम्हारा अधिकार है। असुरराज बलि, क्या आपने निश्चित कर लिया है कि आप युद्ध से ही अमृत को प्राप्त करेंगे? हम असुर अपने अधिकारों की प्राप्ति अपने पराक्रम से ही करते हैं। ये युद्ध नहीं, इन देवताओं की छल कपट और मिथ्या का उत्तर है। राहुल ने अमृत कलश ले लिया है, ये तो छल है। अमृत, अमृत, बहुत प्रतीक्षा करवाई तूने। अब इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है, अब इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। मित्र, शांत मित्र। असुर हैं तो असुर के समान ही व्यवहार करेंगे। अब इस बात के लिए आप व्यर्थ में ही स्वयं को क्यों पीड़ा दे रहे हैं? अब जब इन्होंने हमें छलिया कह ही दिया है, तो धर्म की रक्षा के लिए छल से इनका परिचय करवाया जाए। देखिएगा, वो छल इतना आकर्षक होगा कि आपका मन भी मोह लेगा। राहु, ये अमृत कलश तुम हमें सौंप दो। नहीं। तुम्हारा ये मार्ग इस समस्या का समाधान नहीं है। समाधान तो अब केवल युद्ध है ब्रह्मदेव। वार्तालाप बहुत हुई, अब वार्तालाप हमारे शस्त्र करेंगे। अब ये कैसी माया है प्रभु? इस रूप को अब हम क्या नाम दें? पहली बार आपने अपने मित्र से झूठ कहा है। आपके इस रूप ने न केवल हमारा बल्कि सबका मन मोह लिया है। जिसकी आंखों की चमक सूर्य का प्रकाश बनकर फैलेगी, जिसकी मधुर मुस्कान पुष्पों में रंग भर देगी, जिसके काले घने केश अंधकार को भी स्वर्ण की भांति आकर्षक बना देंगे, जिसकी चाल की गति पर धरती की गति निर्भर होगी। अपने रूप से सबका मन मोह लेने वाली के लिए केवल एक ही नाम उपयुक्त है, मोहिनी। मोहिनी, मोहिनी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।